बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। ख़बरें ये आ रही हैं कि 3 रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के जो नवाज़ शरीफ के साथ राब्ते में हैं और उसके साथ साथ वो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब से भी राब्ते में हैं और चाहते हैं कि अपोज़िशन और हुकूमत के मुज़ाकरात हों। अब सवाल ये है कि क्या ये ख़बर सही है और क्या वाक़ई जो नून लीग के रहनुमा महमूद ख़ान अचकज़ई से बातचीत कर रहे हैं वो पीटीआई के साथ या अपोज़िशन के साथ मुज़ाकरात में संजीदा हैं, या ये कोई एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि इस वक्त जो प्रेशर है उसको किसी तरीके से ईज़ किया जाए। मैं पूरी तफसील आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ख़बर आ रही है कि मुनाल रेस्टोरेंट के केस की वहाँ पर समाअत थी नज़रसानी की, तो वहाँ पर चीफ़ जस्टिस और नईम बुखारी जो मशहूर वकील हैं उनके दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है और नईम बुखारी ने यह कहा है चीफ़ जस्टिस से कि आप आवाज़ ऊंची करके मुझे डरा नहीं सकते, मैं भी आवाज़ ऊंची कर सकता हूं और मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं इस केस की आपको पूरी तफसील बताता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान को मिलिट्री अपनी कस्टडी में लेना चाहती है, इस बात का ख़दशा है, तो हाई कोर्ट ये ऑर्डर करे कि इमरान खान साहब को फ़ौजी तहवील में न दिया जाए या उनको यहाँ अडयाला से किसी दूसरी जेल यानी जहाँ पर फ़ौज हो वहाँ पर मुंतकिल ना किया जाए। तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने इस पर एतराज़ आयद किए हैं। एतराज़ उन्होंने एक तो ये किया कि इसमें किसी स्पेसिफ़िक एफ़आईआर का ज़िक्र नहीं है, उसकी कॉपी होनी चाहिए या कोई हुक्म होना चाहिए जो इस दरख्वास्त के साथ लफ़ होना चाहिए था, क्योंकि ब्लैंकेट इम्यूनिटी या सिर्फ उनकी इस दरख्वास्त पर अदालत इसको कंसिडर नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि इन एतराज़ात पर क्या होता है, ये अभी की सूरत हाल है। अभी सबसे पहले जो चलते हैं अपोजिशन और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात की बात। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो लोग नून लीग के मुज़ाकरात से इनकार की बात कर रहे हैं वो उन राब्तों से लाइल्म हैं जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा महमूद ख़ान अचकज़ई और दूसरे जो अपोजिशन के कायदीन हैं उनसे जो कर रहे हैं। और नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा है क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि अगर मुज़ाकरात ना किए, मामलात को सेटल नहीं किया तो IMF से भी पैसे नहीं मिलेंगे और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी इनसे खफा हो जाएगी और फिर कोई भी नया सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि नजम सेठी के बकौल मुसलसल ये कहा जा रहा है मियाँ नवाज़ शरीफ को और शहबाज शरीफ को कि आपकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन ये एक बड़ी कैची सिचुएशन है। इसके साथ बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार हैं या जो मामलात पर कड़ी नज़र रखते हैं वो ये कहते हैं कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके साथी बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट में भी जो एक ख़ास तबका है जो इस वक्त रूल कर रहा है वो भी इमरान खान को किसी तरह से भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो इस बात से थोड़े खौफज़दा हो गए हैं कि 8 सितंबर को जो PTI ने जलसा करना है, अगर वो जलसा बहुत बड़ा हो गया तो ये किसी एहतजाजी तहरीक को ट्रिगर ना कर दे, तो उस जलसे पर से PTI की तवज्जो हटाने के लिए अगर ये मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दे दिया जाए और उनको तासुर ये दिया जाए कि जी बिल्कुल हम हर चीज़ पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो शायद वो PTI जलसे की उतनी तैयारी ना करे और मामला जो हैं वो थोड़े हुकूमत कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाए। क्योंकि जो जलसा अगस्त का जलसा था जो नहीं हुआ था, जिसको मुलतवी किया था इमरान खान साहब ने, उसके बारे में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ये थी कि ये लाखों आदमी पाकिस्तान के भर से आ रहे थे और उन्होंने यहाँ पर आके वापस नहीं जाना था और हुकूमत के पास, लॉ इन्फोर्समेंट के पास इतनी सख्त नहीं थी कि वो उन लोगों को रोक सके। तो ये एक स्कैम है, मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है ताकि PTI जलसे की तरफ से तवज्जो थोड़ी सी हटा ले और हुकूमत जो है फिर PTI के गुब्बारे से हवा निकाल सके और वर्कर्स एक दफ़ा फिर मायूस हो जाएंगे कि यार ये तो जलसा करते ही नहीं है, ये तो खान को लाने के लिए तैयार ही नहीं है। और जो PTI की लीडरशिप है उसके हवाले से मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ सवाल उठाए जा रहे हैं। एक सवाल जो है वो बड़ा अहम है।
कि क्या पीटीआई की लीडरशिप जो है वो लॉलीपॉप ये ले चुकी है एस्टैब्लिशमेंट से और हुकूमत से मुज़ाकरात का, या कंप्रोमाइज़ है, या फिर उनमें इतनी अक्ल फ़हम नहीं है। क्योंकि पिछले हफ्ते के अंदर अंदर कौमी असम्बली में 3 सीट्स पीटीआई की जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वापस की हैं मुस्लिम लीग नून को पीटीआई से छीन कर। एक तो रहमतुल्लाह विर्क NA 79 वहाँ पर जुल्फ़िकार भिंडर को वो सीट दे दी गई है और उन्होंने आके हल्फ भी उठा लिया है। लेकिन ये जो कौमी असम्बली के अंदर जो पीटीआई के नशिस्तें हैं एक एक करके जो दी जा रही हैं नून लीग को, इस पर हमें कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आई, इस पर हमें कोई बड़ा पीटीआई लीडरशिप की तरफ से एहतजाज नज़र नहीं आया। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या जो हर चीज़ इमरान खान ने करनी है वो तो जेल में बंद हैं, उनको तो नहीं पता। तो ये बाहर जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ये ना कोई बयानिया बन रहा है, ना वर्कर्स मीटिंग्स हो रही हैं, और नौजवान जो हैं वो भी बड़े ताज़ा दम और तैयार होकर निकलना चाह रहे थे, उनको जो लीडरशिप ने रोक दिया कि आप 8 सितंबर के जलसे तक रुक जाएं। तो ये जो पीटीआई की लीडरशिप है जो बाहर है, क्या ये संजीदा है इमरान खान को बाहर निकालने के लिए? क्या ये लॉलीपॉप ले चुके हैं? क्या ये अक्लो फ़हम से बिल्कुल आरी हैं? क्या ये कंप्रोमाइज़्ड हैं? ये बड़ी पीटीआई के अंदर एक बहस छिड़ गई है और इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जो क़यादत है वो फ़ैसला ऐसा करे जो वर्कर्स की उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक हो, और भले मुज़ाकरात अगर करने भी हैं वो करते रहें, लेकिन जलसे की तैयारी जो है और वहाँ पर जो लोगों को लाने की बात है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ या कोई भी नरम गुफ्तगू जो है या उसकी तरफ से तवज्जो अगर हट गई तो इसका पीटीआई को, इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नईम बुखारी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बीच तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और उसमें उन्होंने ये कहा कि मुनाल रेस्टोरेंट जो है इस पर रिव्यू होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो सारे फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से हुआ था। तो उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन ने कोई रज़ाकाराना रज़ामंदी नहीं दी थी, आपने चॉइस ही ये दी, या ये मान जाए या मैं ये कर दूंगा, तो वो क्या करते? और फिर जो 66% शेयर होल्डर हैं डॉक्टर अमजद, वो पाकिस्तान में नहीं थे, तो उनको सुनना चाहिए। और FIA ने तहकीकात करके फ़ैसला मुनाल की इंतज़ामिया के हक़ में दे दिया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा FIA का क्या काम है? तो नईम बुखारी ने कहा कि माजी में बहुत सारे काम वो लोग करते रहे जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान में ये होता रहा, और आपने खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था, रेफरेंस था, उसमें आपने ये बात कही थी। तो इस पर ये कहा चीफ जस्टिस ने कि आप हमें पैदाइश से पहले के वाक़यात मत सुनाएं और ये इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। तो उस पर नईम बुखारी भी सीधे हो गए। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि आप हमें ऊंची आवाज़ में बोल कर आप डरा नहीं सकते, या मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो उस पर फिर जमाल खान मंदोखेल जो हैं उन्होंने बीच में मुदाखलत की। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस का जो रवैया है वकला के साथ, एक तो वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है क्योंकि एक्सटेंशन नहीं हो रही, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो चीफ जस्टिस साहब करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, मखसूस नशिस्तों वाला मामला, दूसरा मामला, उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। और जो 4 जजेस वो इढ़ाग लाना चाहते थे उसमें भी 2 जजेस चले गए, वो नहीं आए, 2 रह गए। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल था वो भी वज़ीर कानून ने मौखर कर दिया, क्योंकि वहाँ पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये प्राइवेट मेंबर कोई नहीं पेश कर सकता, ये तो सरकार की जानिब से आना चाहिए। तो इस पर बड़के सड़कें मारी आज़म नज़ीर तारड़ ने कि डंके की चोट पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो बिल मौखर कर दिया गया। तो जनाब, ये अभी की सूरत हाल है। इंशाल्लाह बात होती है जल्द अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।